अगर आप ओला, उबर या रैपिडो से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 सितंबर से ऐप आधारित कैब और ऑटो सर्विस के नियम बदलने जा रहे हैं। सरकार ने इन सेवाओं के लिए नई नियमावली तैयार की है, जिसके बाद ड्राइवर और एग्रीगेटर कंपनियों दोनों पर नियमों का शिकंजा और कस जाएगा। सबसे पहले बात एग्रीगेटर कंपनियों की करते हैं। ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों के लिए अब परिवहन प्राधिकरण से लाइसेंस लेना जरूरी होगा, यानी बिना लाइसेंस ऐप आधारित यात्री सेवा चलाना आसान नहीं होगा। अब ड्राइवरों की बात करें तो उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और बैच होना जरूरी होगा। साथ ही जिस शहर में ड्राइवर सेवा देना चाहता है, वहां का 15 साल का निवास प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी किया गया है। इतना ही नहीं, ड्राइवर और व्यवहारिक मराठी भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है। ड्राइवरों के काम के घंटे को लेकर भी बड़ा नियम है। कोई ड्राइवर लगातार 12 घंटे से ज्यादा वाहन नहीं चला सकेगा। वहीं ड्राइवरों को कुल किराए का कम से कम 80% हिस्सा देने का प्रावधान किया गया है। अब सुरक्षा की बात करें तो ऐप आधारित वाहनों की जीपीएस से ट्रैकिंग होगी। ड्राइवरों का वेरिफिकेशन और वाहनों की ऑनलाइन निगरानी भी परिवहन विभाग करेगा, यानी आपकी सवारी कहां से शुरू हुई और कहां जा रही है, उस सब पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा कंपनियों के ऐप और वेबसाइट पर मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में सुविधा देना अनिवार्य होगा। और अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए लाइसेंस हासिल किया तो कार्रवाई भी होगी। लाइसेंस रद्द होने के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी 1 सितंबर से ओला, उबर और रैपिडो की सवारी पहले जैसी नहीं रहने वाली। इतना ही नहीं, ड्राइवर और व्यवहारिक मराठी भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है। ड्राइवरों के काम के घंटे को लेकर भी बड़ा नियम है। कोई ड्राइवर लगातार 12 घंटे से ज्यादा वाहन नहीं चला सकेगा। वहीं ड्राइवरों को कुल किराए का कम से कम 80% हिस्सा देने का प्रावधान किया गया है। अब सुरक्षा की बात करें तो ऐप आधारित वाहनों की जीपीएस से ट्रैकिंग होगी। ड्राइवरों का वेरिफिकेशन और वाहनों की ऑनलाइन निगरानी भी परिवहन विभाग करेगा, यानी आपकी सवारी कहां से शुरू हुई और कहां जा रही है, उस सब पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा कंपनियों के ऐप और वेबसाइट पर मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में सुविधा देना अनिवार्य होगा। और अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए लाइसेंस हासिल किया तो कार्रवाई भी होगी। लाइसेंस रद्द होने के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी 1 सितंबर से ओला, उबर और रैपिडो की सवारी पहले जैसी नहीं रहने वाली। और अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज के जरिए लाइसेंस हासिल किया तो कार्रवाई भी होगी। लाइसेंस रद्द होने के साथ कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी 1 सितंबर से